पंडित जी, असली शुभ मुहूर्त तो अभी शुरू हुआ है। एक नहीं, मेरे दो दो भाइयों की शादी है, वो भी इसी मंडप में। शुरू कीजिए शादी। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितं च पित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। फेरे संपन्न हुए। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब सिंदूर दान कीजिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए हो। ओ चिपकली, हमसे मत चिपक, जाके दीवार पे चिपक। मैं चिपकली हूं ना तो तुम गेंडे हो, वो भी बिना सींग वाले। क्या किया तुमने? तुमने मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? शुक्र मना की सर नहीं फोड़ा तेरा। जब भी आती है बुरी खबर लेकर आती है। माँ का सर तो फोड़ दिया तुमने, अब क्या मेरा भी सर फोड़ना बाकी है? सबसे बड़ी पागल तो तू है, जो इस घर में बिना बुलाए आ जाती है बार बार। देख जया, बहुत देख लिया, अब तुम देखो। चल निकल यहाँ से। वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, तू बीच में नहीं बोलेगी। वे अपने स्थान पे बैठ जाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। फेरे संपन्न हुए। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब सिंदूर दान कीजिए। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए हो। अब अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। खुश रहे। पापा,
मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। बच्चों से माँ बाप अलग हो ही नहीं सकते, और वैसे भी आपके आशीर्वाद के बिना आलोक और अदिति की शादी अधूरी है। तो अधूरी रहेगी ये शादी। मैं ऐसे आशीर्वाद देने नहीं आया हूं, बल्कि इसे आईना दिखाने आया हूं। ये दिखाने आया हूं कि इसने अपने बाप के खिलाफ जाके क्या किया है। विलन लग रहा हूं ना मैं तुझे? तेरा सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि मैंने तुझे इस शादी के लिए मना किया। 4 दिन बाद जब तेरी आंखों से ये प्यार का पर्दा हटेगा और तुझे साफ साफ दिखाई देगा कि तेरा बाप विलेन है या तू अपनी सबसे बड़ी दुश्मन। ये लोग ये लोग जो तुझे आसमान से उठा के जमीन पे ले आए, 4 दिन बाद तू खुद रोते हुए मेरे पास आएगी, अपनी गलती मानेगी। लेकिन मैं मानूंगा या नहीं मुझे नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि खुश है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अपनी खुशियों को यहां खत्म करने के लिए आई है बेटा। एक मिनट बंसल जी। मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल को ठेस पहुंची होगी, क्योंकि आपकी बेटी ने आपके खिलाफ जाकर शादी कर ली। पर आप तो इसके पिता हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी ही बेटी को डरा के जा रहे हैं, उसे चुनौती देकर जा रहे हैं। 4 दिन। पर सच तो ये है कि अदिति अगर इस घर में कभी दुखी होगी तो वो आपके वजह से होगी, आपके लिए होगी, क्योंकि आज आप यहां से नाराज और दुखी होकर जाने वाले हैं। इसका फैसला इसने लिया और आपका आपने। पर मैं अपने परिवार की तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ आपको। अदिति अपने ससुराल में उतनी ही खुश रहेगी जितनी कि अपने मायके में थी, क्योंकि यहां हम सब उसके साथ हैं। और प्लीज, जब आपके 4 दिन हो जाएंगे तो आप यहां आइएगा और अदिति को वो आशीर्वाद दीजिएगा जो आपने आज नहीं दिए। और उसी दिन अदिति की शादी के लिए मुंह भी मीठा कर लीजिएगा। अब गृह प्रवेश की रस्म करते हैं। आओ आलोक और जया बेटा। मेरा मतलब आलोक और अदिति बेटा, और बीरू और जया बेटा। ये लीजिए
गृह प्रवेश के पूर्व गृह के द्वार पर छापा मारते हैं। अब वधु अपने दाहिने पैर से कलश को ठोकर मारकर गृह में प्रवेश करे। क्या हुआ? अच्छा, वो खिड़की खुल गई। खिड़की खुली है, कोई भूत नहीं आया। गॉड, तो जाओ बंद करो उस खिड़की को। वो बंद नहीं होगी। नहीं, वो क्या है कि वो जो छिटकी नहीं है ना, वो खराब है। व्हाट? मतलब हमें ऐसे ही यहाँ सोना पड़ेगा? आई कांट बिलीव इट। अच्छा ठीक है, मैं बंद करके आता हूँ। प्लीज जाओ। अधूरी रहेगी ये शादी। मैं ऐसे आशीर्वाद देने नहीं आया हूं, बल्कि इसे आईना दिखाने आया हूं। 4 दिन बाद जब तेरी आंखों से ये प्यार का पर्दा हटेगा और तुझे साफ साफ दिखाई देगा कि तेरा बाप विलेन है या तू अपनी सबसे बड़ी दुश्मन। अदिति, क्या हुआ? अच्छा बाबा, सॉरी, वो मैं कल खिड़की ठीक करवा लूंगा। नहीं, वो नहीं। मैं पापा के बारे में सोच रही थी। वो जो कुछ भी बोल के गए हैं, वो भाभी माँ ने जवाब दिया था ना उनको, तुम बस वो याद रखो। क्या तुमसे प्यार कर कर मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी? उनके अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं, और अब वो भी नाराज थे वो, इसलिए ऐसा बोल गए। और देखना, वो बहुत जल्द हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब तो नया परिवार भी है ना तुम्हारे साथ, पिता जैसे शिव भैया, गंगा भाभी माँ जैसे। अच्छा, अगर ऐसा होता तो वो ये सब करते ही नहीं। वो उस लड़की को मेरे घर पे ले आए जो बचपन से तुमसे प्यार करती है। जरूरत ही क्या थी जया और वीरू की शादी कराने की?
अब वो जिंदगी भर मेरी आंखों के सामने रहेगी और तुम्हारे भी। मैं तो जिंदगी भर इनसिक्योर ही होती रह जाऊंगी। इनसिक्योर क्यों अदिति? मैं और जया सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैंने सबके सामने ये बात कही थी कि नहीं? हाँ हाँ कि ना? तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अदिति, मैं और तुम, हम दोनों एक हैं और वो हमारे बीच में कभी नहीं आ सकती। तेरे लिए। नीचे सो तू। मैं जमीन पर नहीं सोती। तो अब सीख ले। मुझे पता ना मैंने ये शादी क्यों की, ताकि मेरे भैया भाभी की गर्दन ना झुके। इसलिए नहीं कि मेरे खुद के गले में फंदा पड़ जाए। तो मैंने भी अपनी खुशी से ये फंदा अपने गले में नहीं डाला है। अपने माँ बाप के लिए ये शादी की है मैंने। पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर दिया था जो तुमसे शादी हो गई मेरी। पर एक बात याद रखना, इस कमरे में सिर्फ मेरी चलेगी, समझे? ओ डेढ़ पसली, आज तेरी वजह से भैया और भाभी माँ को छत पे सोना पड़ रहा है और तू कह रही है ये कमरा तेरा है। तेरी तो मैं ऊपर सोऊंगा, डेढ़ पसली। अच्छा, अब सोना अच्छे से। बेल बुद्धि। आपने आज सुबह से कुछ खाया ही नहीं। थोड़ा सा दूध पी लीजिए। कितना कुछ हो गया आज एक ही दिन में। जो हो गया वो तो हो गया गंगा, और उसकी वजह से जो होने वाला है वो कहीं हमारे फैसलों को गलत ना साबित कर दे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए,
पर अगर ऐसा हो गया तो हम सामना कर लेंगे ना। जरूरी बात यह है कि अब हम सब साथ हैं, और जब तक हम साथ हैं तब तक कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। उसी साथ के लिए तो चिंता है गंगा। हवा का रुख और वक्त बदलने में देर नहीं लगती, और आज जो हुआ है उससे कोई ऐसा तूफान ना आ जाए जो हमारे घर को बिखेर कर रख दे।